हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 40 साइज़ में शोल्डर और आर्म होल कितना लें ताकि हमारे आर्म होल में झूल ना आए और गला भी हमारा डीप रहने वाला है, तो उसकी कटिंग बताने वाले हैं। तो उसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हमने हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा हुआ है, ऑन फोल्ड साइड मैंने मेरे साइड रखा हुआ है। तो ये सब हमारे इसमें हम ये टूल्स यूज़ करने वाले हैं कटिंग के लिए। तो चलिए हम इसका मेजरमेंट आपको बताते हैं। तो इसका हमारा जो शोल्डर है वो है 15 इंच, और जो आर्म होल रहेगा वो 16.5 इंच है। और इसकी जो हमारी बस्ट है वो 38.5 है, बट इसमें लूजिंग करें ऐड करने वाले हैं हम 1.5 इंच की, तो 40 हो जाएगी। तो 40 फिटिंग के अकॉर्डिंग आर्म होल काफ़ी कम है, यानी कि 16.5। 38 साइज तक भी 16.5 आर्म होल रहता है, बट ये 40 के साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है हमें ताकि हमारा आर्म होल लूज ना हो और हमारा गला भी पीछे से डीप रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने एक हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो इसकी कटिंग क्यों कर रहे हैं ये भी आपको आगे समझ में आएगा। सिर्फ हमें एक ही पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को ही कट करना है, नीचे वाले को नहीं। तो ये देखिए नीचे वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है आगे वाले पार्ट से। अब जो आगे वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम 0.75 डाउन करेंगे। 0.75 हम इसमें डाउन करने वाले हैं। अगर आपका पीछे से नेक पैक रहता है या फिर नेक छोटा रहता है तो आप 1 इंच डाउन कर सकते हैं, बट ये हमारा पीछे से डीप नेक है तो हम 0.75 ही इसको डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक की विड्थ है वो हमें लेनी है 2.5 इंच। अब जो हमारा शोल्डर है वो हम पीछे से डीप नेक है तो जितना शोल्डर है उतना तो हम नहीं ले सकते हैं, तो उसमें से हम माइनस करके ही लेने वाले हैं। तो 6.25 इंच पे हम इसका शोल्डर ले रहे हैं। हमने जो फुल शोल्डर है उसमें से 2.5 इंच माइनस किया है। अब ये जो आर्म होल है उसके लिए हमें एक तरीका है। एक तो करते हैं बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6, और उसमें प्लस हम 1 इंच भी करते हैं, हाफ इंच भी करते हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे ना तो ये हमारा काफ़ी लूज होने वाला है। तो इसका एक तरीका है, जितना हमने ऊपर शोल्डर लिया है ना उतना ही हमें नीचे लेना है। अगर आप वैसे भी देखेंगे 38.5 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6.25 आने वाला है। तो हम उसमें से भी इसको माइनस करने वाले हैं, हम इसको 6 इंच पे ही रखने वाले हैं आर्म होल को। अब जो हमने डाउन किया है वहीं से हमें इसको ऐसे क्रॉस मिलाना है, नेक के यहाँ पे इसको मिला लेना है। अब हमें शोल्डर के मिड से वेस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है 14.5 इंच। फिर हिप की एक मार्किंग करनी है 20 इंच, सॉरी 21 इंच की हिप की मार्किंग की है। अब जहाँ जहाँ पे हमने ये मार्किंग की है वहाँ वहाँ पे हमें सीधी लाइन बनानी है। वेस्ट लाइन में भी हमें एक सीधी लाइन बनानी है, और हिप लाइन में भी हमें सीधी लाइन बनानी है।
अब जो हमारी शोल्डर वाली लाइन थी, आर्म होल वाली लाइन थी, उससे हमें 2.5 इंच नीचे एक लाइन और बनानी है, जो हमारी वेस्ट वाली लाइन रहेगी। तो ये 2.5 इंच पे हमने एक मार्किंग की है और यहाँ पे भी एक लाइन बना ली है। अब हमारी जितनी भी चेस्ट थी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है हमें, और उसमें हमें लूजिंग देनी है। तो आप पहले भी लूजिंग दे सकते हो, 38.5 है। तो ऊपर से भी मैं इतना ही लेने वाली हूँ, अपर बस्ट साइज की यहाँ पे 10 इंच और नीचे से भी 10 इंच, क्योंकि अपर बस्ट और लोअर ये सॉरी बस्ट साइज में हमारे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेस्ट हमारी 34 है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि बैक में हम टक्स डालने वाले हैं। हिप का भी हमें 4th पार्ट लेना है, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब हमें जितने भी हमने ये मार्किंग की थी उनको ऐसे मिला लेना है। अब हिप के यहाँ से भी मिलाना है। तो ये हमारे सारे फिटिंग वाले की मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो ऊपर के साइड में हम 1.5 इंच मार्क कर रहे हैं, चेस्ट लाइन से लेके वेस्ट लाइन तक। नीचे हम 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं हिप साइज के। यहाँ पे मार्जिन के साथ जितना आता है उतना ही हमें नीचे घेरे में भी इसको मार्क करना है। अब हम इन सबको सीधा मिला लेंगे। ये सारी लाइंस को हमने सीधा मिला लिया है। अब देखिए सारे पॉइंट्स तो हमारे हो गए हैं। अभी मेन आता है हमारा आर्म होल वाला। तो आर्म होल हमें कितना क्या कहाँ लेना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है इसको। जो हमने डाउन किया था वहां से हमें वो नीचे जो आर्म होल की हमने लाइन बनाई थी उसका हमें सेंटर लेना है। ये हमारे फ्रंट वाले हिस्से का है। अब बैक वाले हिस्से को हमें 0.75 इंच पे ऐसे बढ़ा के रखना है, ताकि हमारा सामने का गला पीछे न जाए। तो यहाँ पे 0.75 इंच पे हमें चारों तरफ मार्किंग करनी है। तो ये सीधी लाइन बनाई है। यहाँ से भी हमें इसको डाउन करना है, और ये हमने बैक वाले पार्ट की भी शोल्डर लाइन की मार्किंग कर ली है। तो देखिए मैं पहले आपको कट करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। पहले तो मैं बैक वाले हिस्से की कटिंग करनी है। अब हमें फ्रंट वाले हिस्से को जहाँ से डाउन किया था वहाँ पे से कट करके बताती हूँ आपको। तो ये देखिए हो गया हमारा, कितना हमारा एक्स्ट्रा बढ़ के आया हुआ है। अब इसको सीधा यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब ये है हमारा फ्रंट वाला। अभी बैक वाले का जो बैक वाले पार्ट को रख के वहाँ से शोल्डर लाइन तक हमें सेंटर लेना है। तो जो बड़ी लाइन है वो हमारे बैक वाली है, और जो छोटी लाइन है वो हमारी फ्रंट वाली है। अब जो बड़ी वाली लाइन है वहाँ से लेके फिटिंग वाली लाइन तक हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो शेपर को कुछ इस तरह से रखना है कि हमारे दोनों लाइन अच्छे से मिले। तो ये देखिए हमारी दोनों लाइन मिल गई हैं ऐसे अच्छे से। तो ये तो हो गया बैक आर्म होल की गोलाई। अब हम देखिए शोल्डर माप करके देखते हैं। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो हमारा आर्म होल था
16.5। तो यानी हमारा 17 इंच का आर्म होल आ रहा है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में दबने वाला है, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। अब फ्रंट का क्रॉस लेना है, तो 6 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। तो इसमें हमारी ज़्यादा गहराई नहीं आने वाली है, क्योंकि फ्रंट और बैक क्रॉस में हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फ्रंट वाले का जो मिड पॉइंट है, वहीं से हमें फ्रंट वाले की गोलाई देनी है। तो ये हमारे फ्रंट वाले हिस्से की गोलाई आ गई। देखिए, मैं आपको अच्छे से दूसरे चौक से ड्रॉ करके बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारे 40 साइज़ की कुर्ती है, और 40 साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल इसका काफ़ी कम है। अब यहाँ से हमें हल्का सा 0.25 अंदर ले लेना है फिटिंग में, ताकि जो हमारा आधा इंच का आर्म होल एक्स्ट्रा आ रहा था वो कवर हो जाए, क्योंकि इसमें हम सेंटर डार्ट नहीं डाल रहे हैं। ज़्यादा डिफरेंस रहता तो हमें आर्म होल में सेंटर डार्ट डालनी पड़ती। तो अब इन सब की हम कटिंग कर लेते हैं। आई होप कि आपको आर्म होल का मेथड समझ में आया होगा, क्योंकि हमने जो शोल्डर लिया था वो हमने 3 इंच कम करके लिया था फुल शोल्डर में से, और फिर आर्म होल हमने 6 इंच ही लिया है, क्योंकि अगर हम उस मेथड से लेते चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 +1 या हाफ इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चेस्ट लाइन मतलब सॉरी शोल्डर बहुत ही बड़ा हो जाता था। तो ये सिर्फ हमने 6 इंच ही लिया है, तो ये आपको देख के करना है इसमें, क्योंकि जो 6 डिवाइडेड वाला जो फॉर्मूला है वो हर कुर्ती पे अप्लाई नहीं होता है, वो ओनली 5 to 10% लोगों में ही यूज़ होता है। मोस्टली हमें आर्म होल ऐसे ही निकालने पड़ते हैं देख के। अब हमें बैक वाले पार्ट को ऐसे सेंटर लाइन बना के इसमें डॉट डालनी है। तो 3.5 इंच पे मैं ये डॉट डालने वाली हूँ, और इसकी लेंथ 7 इंच रखने वाली हूँ। तो 7 इंच को हमने सेंटर लाइन से हाफ ऑफ करके रखा हुआ है, यानी कि 3.5 इंच एक साइड और 3.5 इंच एक साइड। अब दूसरे साइड भी इसकी मार्किंग कर लेते हैं। दोनों साइड में हाफ हाफ इंच हमें मार्जिन लेना है। अब वाले फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको लेना है, और फ्रंट वाले आर्म होल की भी हमें गोलाई दे देनी है। अगर आपका पीछे का गला डीप है, यानी कि 6 इंच से ऊपर है, और आपका बस्ट साइज 40 है, और आर्म होल भी आपका 6.5 इंच है, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आर्म होल 6 इंच का ही लेना है, बराबर आपकी फिटिंग में ये बैठने वाला है। अब जो हमारा पॉइंट बन रहा था वहाँ पे शेपर से हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे फिटिंग में। तो ये हमारा सब बैक साइड में भी हमें इसकी फिटिंग वाली मार्किंग करनी है। तो सारे फिटिंग वाले निशान को हमें दूसरे साइड में भी कर लेने हैं। तो ये सब हमारे कुर्ती की मार्किंग, आर्म होल, शोल्डर सबकी कटिंग हो गई है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।